हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो कि वाई बी प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई बी प्लान इज़ मैटर, उसको आप लोगों ने देखा। उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए, कमेंट्स भी आए, जो कि अच्छा लगा वो कमेंट्स देख के भी, और व्यूज़ देख के ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, मतलब एज अ बिगनर एज इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और जो अगर मैं उसमें एक कॉमन कमेंट्स देखूं, या मेरे को कई लोगों ने पर्सनल मैसेजेस भी किए, तो उसमें सब लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, भैया कुछ क्रिप्टो के बारे में बताइए, क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर मैं क्रिप्टो के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो एक आपने मूवी देखी होगी भाग मिक्का भाग। उसमें जो पवन मल्होत्रा है, जो कि कोच होते हैं फरहान अख्तर के, सरदार जी का रोल उन्होंने किया है। तो वो उसमें बोलते हैं, जब वो देखा आपने, जब वो उसका ब्लेज़र चोरी कर लेता है जिसमें इंडिया लिखा हुआ होता है, तो फिर वो उसको ऐसे थप्पड़ मार के बोलता है। मुझे भी आप लोगों को ऐसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है कि भाई तू शेर सिंह, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है वो एसेट क्लास में, अगर हम एसेट क्लास की बात करें, तो एसेट क्लास की शेर सिंह राणा है। और आप लोग उसे बिना प्रैक्टिस को उसको हराना चाहते हो। ठीक है, तो बिना प्रैक्टिस के आप क्रिप्टो करेंसी, जो कि एसेट क्लास की शेर सिंह राणा है, सिर्फ मोटिवेशन बेसिस पे आप उसको नहीं हरा सकते। ठीक है, उसके लिए आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको, आपका जो माइंडसेट है उसे ब्रॉड करना होगा। अगर जब तक आपका माइंडसेट ब्रॉड नहीं होगा, माइंडसेट ब्रॉड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कल से आप सिर्फ यूट्यूब के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा ना उस वोलेटिलिटी के लिए, कि जो वोलेटिलिटी आपने कभी देखी ही नहीं है। मतलब जो आज 4-5 सालों में जिन लोगों ने अपना इक्विटी में अकाउंट खोला है ना, लिटरली उन लोगों ने वो वोलेटिलिटी देखी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक, मतलब उन्होंने कांस्टेंट मार्केट देखा है। 2024 से 2026 अभी तक का जो कांस्टेंट मार्केट है, वही 24,000 से 25,000 26,000 निफ्टी 50 घूम रहा है। या फिर वो जो घुसे होंगे 2020 की जो बुल रन आई थी आफ्टर कोरोना, उन्होंने वही देखा है। उन्होंने एक वो वोलेटिलिटी नहीं देखी कि मार्केट अभी चल रहा है 19,000 में, और वहाँ रशिया यूक्रेन का वॉर होता है और सीधा 14,000 पे मार्केट आ जाता है। वो चीज़ अभी मुझे नहीं लगता आप सब लोगों ने अभी फ़िलहाल देखा है, या लेमन ब्रदर क्रैश नहीं देखा होगा आप लोगों ने, जो मतलब हमारा मार्केट, मुझे जहाँ तक याद है 6700 के करीब था, और वहाँ से मार्केट टूट के हमारा 4,000 या 3,500 तक आ गया था। तो बहुत, मतलब क्रिप्टो को समझने के लिए उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका फ्यूचर एस्पेक्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बोल रहे होंगे भैया आप क्यों बोर कर रहे हो, भैया कोई कहानी सुना दो। तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी है हम हमारे पापा की, जो हम सब लोगों के जो डैड है ना, उनकी, और स्पेशली उन माँ बाप की जो उत्तराखंड, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड, बिहार, यूपी, हिमाचल, वहाँ से जब ये सब लोग जॉब ढूंढने की तलाश में दिल्ली मुंबई की तरफ गए, मेरे पापा मुंबई की तरफ आए, मतलब दिल्ली की तरफ आए। तो ये करीब 1985 के करीब की आसपास की बात है। ये सब लोग दिल्ली आते, दिल्ली में आके थोड़े पढ़े लिखे थे तो कहीं जॉब मिल गई। जॉब भी कोई ऐसे हाई फाई नहीं, पढ़े लिखे थे तो क्लर्क तक पहुँच गए, अगर उससे कम पढ़े लिखे थे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया, कोई पियोन बन गया, कोई ये सब चीज़ें बन गया। अब ये सब लोग जो है ना, ये मतलब लगा लीजिए 1989 के आसपास की बात है, इनको सुनाई देने लग गया था कि भाई स्टॉक मार्केट होता है, इक्विटी होता है, स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं तो मार्केट, अगर वो अच्छी तरह आपका स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मगर इनकी लाइफ इतनी हमारी तरह सैटरडे संडे ऑफ, और ये ऐसे स्मार्टफोन उनके पास अवेलेबल नहीं थे उस समय। स्टॉक वगैरह सब कुछ पेपर में होते थे, और न्यूज़पेपर में रेट आते थे उसके जो इक्विटी के, वो भी आज होएगा तो कल दिखेगा आप लोगों को। तो अब ये वही, इनका पास सैटरडे संडे ऑफ होता नहीं था, मंडे टू सैटरडे जॉब कर रहे हैं, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई अजीब सी जॉब्स करते थे, हार्ड वर्क वाला ज़्यादा ज़्यादा काम रहता था, मैनुअल ज़्यादा काम रहता था। मगर इनको ये पता चलता रहता था कि आज स्टॉक मार्केट में ये हुआ, क्योंकि न्यूज़ रेडियो में सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं उस टाइम पे, तो उनको पता चलता था। बट इनके वो, मतलब ये कभी इन्होंने कभी कोशिश भी की होगी तो मतलब डीमैट अकाउंट तक इन्होंने, किसी एक या दो ने, किसी ने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया होगा,
बट उसके आगे क्या करना है कभी नहीं। और ये हमेशा ना एक हीरो स्टॉक के पीछे पड़े रहे होंगे। जो हीरो स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है कि बस ज़िंदगी बदल दे। ठीक है, तो इस कैरेक्टर का नाम मैंने रखा है लक्की। ये सब लोग कौन है, इन सब का नाम लक्की है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने कोशिश भी करी मार्केट जानने की, मगर सही गाइडेंस नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, वो लक्की स्टॉक नहीं मिला। जैसे ये हीरो स्टॉक है, ये इन लोगों को मिला नहीं। ठीक है, तो फिर 1989 से लेकर 1990 तक इन लोगों ने कोशिश किया, बट इनको वो हीरो स्टॉक नहीं मिला। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद राजीव गांधी जी का असैसिनेशन होता है, उसके बाद बाबरी मस्जिद होता है, मंडल का मंडल होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, .com बबल्स आते हैं, कारगिल वॉर होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटती है, मनमोहन सिंह सरकार आती है, उसके बाद लेमन ब्रदर क्रैश 2008 में होता है। तो जब जब ये क्रैश हो रहे होते हैं ना, जब जब मार्केट में करेक्शन आ रहे होते हैं, क्रैश हो रहा होता है, क्योंकि न्यूज़ कैसे आती है, नेगेटिव तरीके से आती है कि आज मार्केट, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, आज शेयर मार्केट ये हो गया। तो ये जो हमारे लकी थे, जो हमारे जो लकी है हमारा कैरेक्टर, वो बहुत खुश होता था। उसको लगता था वाह, मैं जो ये सोचता था ना कि ये साला जुआ है, ये जो जुआ है ना, जो मेरी सोच थी, जो मैंने उस टाइम पे इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया ना, बिल्कुल साला सही किया। कि मैं बिल्कुल सही समझता था ये अमीरों का चोचले हैं, ये अमीरों के, ये अमीरों का खेल है, इसलिए मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट ना करके बिल्कुल सही फैसला लिया। तो ये अपने आप को हमेशा लकी फील करता था। जब जब मार्केट गिरता था, ये सोचता था कि वाह, कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, देखो मैंने कितना पैसा बचा लिया और मैंने उसको एफडी में डाल दिया। तो वैसे ही अब छोटा लक्की भी पैदा होता है, आप और मैं। ठीक है, हम सब छोटे लक्की हैं। तो जब हम 2011-12, जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हम लोग बैठे हैं, एक सुबह हम अपने पापा को बोलते हैं कि पापा, अगर आपने 1990 में, अगर आपने ये इन्फोसिस, ये 1993 में इन्फोसिस का कोई शेयर लिया होता और महीने का सिर्फ 100 रुपये आपने इस पर इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपके पास करोड़ों रुपया होता। तो अब क्या है कि जो सीनियर लकी है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने कभी कोशिश नहीं करी, या वो मैं वो हीरो स्टॉक ढूंढने में अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर दिया, कि जिसमें मैं सिर्फ 100 रुपये लगाता और वो 3-4 दिन के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 रुपये हो जाते। वो हीरो स्टॉक ढूंढता रह गया। पर वो ऐसा नहीं बताएंगे आप लोगों को, वो आपको बताएंगे बेटा हम बहुत बिजी थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हम कभी यहाँ बिजी, कोई काम नहीं, ठिकाने, जो सच भी है, जो कि सच भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा झूठ बोल रहे हैं, बट उन्होंने उतनी कोशिश भी नहीं करी। चलो, मगर आज के जो हम जूनियर लकी लोग हैं, हम लोगों के पास ये स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन में ऐप्स आ गई, सब कुछ, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, और मार्केट है क्रिप्टो। ठीक है, वही सेम वैसे ही मार्केट, बिल्कुल अभी नया नया ताज़ा ताज़ा मार्केट, जो भी उस समय सेंसेक्स था 1990 में, वैसे ही 2014-15 में हमारे सामने क्रिप्टो मार्केट आता है। ठीक है, और हम लोग भी वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पापा कर रहे थे। जैसे कि 2018 में चाइना ने क्रिप्टो बिटकॉइन को बैन कर दिया। पता चल गया था 2014 से कि एक एसेट क्लास जनरेट हुई है जिसका नाम है क्रिप्टो, मगर हम सब लोगों ने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया। हम सब लोगों ने सिर्फ वेट करते रहे कि कोई बिटकॉइन जैसा कोई दूसरा कॉइन आएगा, लाइक इथेरियम या रिपल आएगा, तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। मगर इन्वेस्ट करने के तो बाद की बात है, हम लोगों ने कभी कोई जैप पे ऐप डाउनलोड नहीं करी, कोई ऐप ही डाउनलोड नहीं करी। ठीक है, उसके बाद जब भी 2000, जैसे 2018 में चाइना ने बिटकॉइन बैन कर दिया, एकदम से 10 लाख का बिटकॉइन चल रहा था, 2.5 लाख 1.5 लाख रुपये में आके गिर गया। हम सब लोग खुश, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी सराउंडिंग रही है, अपब्रिंगिंग रही है, वो तो सीनियर लकी से ही मिली है ना। तो हम लोग भी जब ऐसे गिरता था तो हम खुश हो जाते थे कि देखो हम बच गए, ये साला जुआ है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी, और देखो हमने इस पर स्पेकुलेशन नहीं किया, ये गिर गया, भैया हमारे पैसे बच गए, जो हम पैसे लगाने वाले थे ना वो हमने बचा लिए। ये इसी खुशी, इसी लक्की पने में हम लोग जी रहे थे। उसके बाद 2020 का कोरोना आ गया तो हम और खुश हो गए। फिर आजकल एक चल रहा है जेफरी एप्स्टीन वाला, कि ये भाई साहब MIT गए थे, MIT में जाके इन्होंने बिटकॉइन बनाया, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में चल रही है। तो अभी बहुत सारे जो लकी है, जूनियर लकी और साथ में सीनियर लकी, दोनों खुश हैं, इस न्यूज़ से दोनों ही खुश हैं। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में आप हीरो स्टॉक ढूंढना बंद कर दीजिए। जैसे सीनियर लकी और जूनियर लकी जो करते आ रहे हैं, वो ढूंढना बंद कर दीजिए।
सीनियर लकी के पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो उसने उस टाइम पे मिस कर दी अपना हीरो स्टॉक ढूंढने के लिए, वो था इंडेक्स। और जूनियर लकी भी एक चीज़ मिस कर रहा है, वो भी है क्रिप्टो इंडेक्स। अगर उस टाइम पे सीनियर लकी ने कोई हीरो स्टॉक ढूंढने के ना चक्कर में आके अगर वो उस समय सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता, जबकि उस समय सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट का था, आज 95,000 टाइम्स का है, तो वो 1000 आज उसका 95 टाइम्स हो जाता। ठीक है। और इतने सारे करेक्शंस, इतने सारे मेजर करेक्शंस आए हैं इस दौरान, तब तो उससे ज़्यादा ही हो जाता। ठीक है। और सेम मैं जो भी जूनियर लकी है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई हीरो कॉइन, मीम कॉइन, एफटीसी, ये सब चीज़ें में ध्यान ना दें। वो एक सिस्टम का पार्ट बने, वो भी अभी इंडेक्स पे इन्वेस्ट करे, क्रिप्टो के इंडेक्स पे। बिटकॉइन आएगा जाएगा, इथीरियम आएगा जाएगा, कोई नए कॉइन्स आएंगे, उससे इंडेक्स ऊपर बनता जाएगा। आप अगर एक हीरो कॉइन ढूंढने निकलोगे तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और फालतू में आप ऐसे न्यूज़ में आकर अपने आप को लकी ही फील करते रहोगे। बेटर है कि आप इंडेक्स यानी कि उसके सिस्टम पे पैसा डालिए। आ- और इस टेक्नोलॉजी को आप उतना कोर समझने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब झुनझुनवाला ने भी टाइटन में पैसा डाला होगा ना, तो उसने भी कोई जाके वॉच कैसे बनती है उसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश नहीं की होगी। उसने देखा होगा डिमांड है, देयर आर सर्टन पीपल जो इसमें इन्वेस्टमेंट, जो फ्यूचर में मिडिल क्लास बढ़ेगा और इसलिए घड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, उसने सिर्फ डिमांड को देखा होगा। वैसे ही जैसे आप देखते हैं कि आज से 10-12 साल पहले जाएंगे तो यूपीआई कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूपीआई क्या है। मतलब कि मैं आज मसूरी, पूरा मसूरी घूम आया, मेरे जेब में सिर्फ 10 रुपये थे और मैं सिर्फ मोबाइल से ही पूरा मसूरी घूम कर आ गया। ठीक है। तो कोई सोच सकता था ऐसे कि भाई सिर्फ हम एक मोबाइल लेंगे, इस मोबाइल से विदाउट बैंक जाए हम लोग पूरा एक ट्रिप करके आ जाएंगे और हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एटीएम से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कैशलेस हो जाएंगे हम लोग। कभी आपने सोचा था? तो वही जो बिटकॉइन है या फिर क्रिप्टो करेंसी या टोकनाइजेशन है, वो यही है कि वो आपकी जो ओनरशिप है उसको डिजिटलाइज कर देगी। अब वो किस फॉर्म में करेगी, गवर्नमेंट किस कॉइन को या किस चीज़ से करेगी, वो चीज़ हम जब सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम जब अपनी इकोनॉमी के हिस्सा बनेंगे, वो हम साथ साथ में सीखेंगे। ठीक है। आप ये नहीं बोल, आप अगर बैटिंग कर रहे हैं तो यहीं दिल्ली में रेस कोर्स है पीएम हाउस के सामने, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मगर अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपको सिस्टम का अगर हिस्सा बनना है, कि आपको समझना है कि भाई ये चीज़ मुझे जाननी है और मैं धीरे धीरे समझूंगा, उसके लिए आप इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। गवर्नमेंट आज आज 2-3 साल, 4-5 सालों में एसेट ओनरशिप के ऊपर भी ब्लॉकचेन के थ्रू ये टोकनाइजेशन लेकर आएंगे कि आपकी जो ज़मीन है, लैंड है, वो सब एक टोकन की तरह हो जाएगा। मतलब आपके मान लीजिए 100 गज, 120 गज ज़मीन है, यू कैन टोकनाइज इट। आप चाहो तो उसको एक एक टोकन में आप अपनी ज़मीन को बेच खरीद सकते हो। ठीक है। जैसे आप आज के टाइम पे शेयर खरीदो, गोल्ड आप देख लीजिए, सिल्वर आप देख लीजिए, आप गोल्ड 10 रुपये का गोल्ड आप खरीद सकते हो। गोल्ड 10 रुपये का गोल्ड आप ट्रेड कर सकते हो रोज़। ठीक है। आप आज से 10-15 साल पहले आप सोच सकते थे कि आप 10 रुपये का गोल्ड आज अभी खरीदोगे 5 मिनट में और पाँच पाँच मिनट में आप उसको बेच भी दोगे? आप हमेशा जब भी गोल्ड आपके दिमाग में आता था आप सोचते थे 1 लाख, 2 लाख, मगर आप 10 रुपये, 20 रुपये में आप गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड पीस, सिल्वर पीस आप खरीद सकते हो, है ना? तो वैसे ही आगे जाके जब ब्लॉकचेन न्यू नॉर्मल हो जाएगी तो आप बहुत सारी चीज़ें, लैंड हो गया और साथ में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, इथीरियम यही करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको वो बनाता है जिससे कि जो ओवरसीज़ की पेमेंट हो गई या जबकि जो डेफी हो गई, वो एक फास्ट मूवमेंट में वो जल्द से जल्द हो जाए। मगर इस तरह की चीज़ों को मतलब ब्लॉकचेन के थ्रू वो लोग कहते हैं मैनेज करते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो अनक्लियर है, धीरे धीरे हम लोगों के समझ में आएंगी। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक ऐप है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिएगा, बिट्स बिटसेम नाम से है। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरी बायो में, वहाँ आपको मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप क्रिप्टो इंडेक्स फंड, उसमें बहुत सारे फंड है उस ऐप के अंदर, कोई बिटकॉइन प्लस गोल्ड करके भी है। मगर आप उसमें जाके आप ये वाला जो क्रिप्टो इंडेक्स फंड है, उसमें टॉप 10 मार्केट कैप के जो इंडेक्स है उनका एक फंड है, आप उस पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप अच्छा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे
और सब धीरे धीरे मार्केट ना क्लियर होती चली जाएगी। हो सकता है इसमें 10-15 साल लगे कि आपको समझ में आए कि हाँ, धीरे धीरे आप उसको आप देख देख भी पाएँ अपने सामने होते हुए। जैसे अभी आप यूपीआई देख रहे हो, वैसे ही हो सकता है कि ब्लॉकचेन एक न्यू नॉर्मल हो जाए 10-15 सालों के अंदर। मगर आपको अभी आपको जिस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, एक अर्ली राइड करने का, ठीक है। और आप ज़्यादा पैसा भी मत लगाइए, आप उसमें 1,000 रुपये लगाइए मंथली। और अगर मंथली भी नहीं लगा सकते तो आप 2 मंथ में एक बार 1,000 रुपये लगा दीजिए। और या फिर वो 20% 30% टूटे तो तब 1,000 रुपये डाल दीजिए, ठीक है। मैं सबसे पहले आप अकाउंट बनाइए, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें आप 1,000 रुपये डाल, महीने का 1,000 रुपये आप डालना शुरू कीजिए। और उसमें जो वॉलेटिलिटी है ना, वो ऐसी है कि आपने 1,000 रुपये डाले और आप सोए और सुबह उठे तो उसमें हो सकता है आपको 600 रुपये मिले। मगर वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है। वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में आपको साथ ही देगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ जो भी अभी क्रिप्टो जानना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं खुद उसमें महीने का 1,000 से 2,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। और अभी मेरा जो अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी आपको पता ही है क्रिप्टो अभी डाउन है, तो मेरा खुद -40% के करीब डाउन हो रखा है, ठीक है। मगर मुझे लंबा खेलना है इसमें, कम से कम 14-15 साल 20 साल तक इसमें जाना है। तो महीने का 1,000-2,000 रुपये मैं डालता रहूँगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशंस लाएंगी, कोई नए तरीके के सिस्टम जनरेट होंगे, क्योंकि लोगों का तो पैसा लगा ही है ना उसमें। हार्वर्ड ने भी अपना 200 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट किया है। अभी कुछ दिनों पहले जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, उन्होंने वहाँ पे 1 बिलियन के अपने डिजिटल एसेट्स पब्लिक किए हैं। तो ये चीज़ आज हमारे लिए ये थोड़ा सा वही है 1999 का स्टॉक मार्केट। मगर धीरे धीरे 10-15 सालों में ये बहुत न्यू नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ तो मैं 10-15 साल पहले कर सकता था। मगर फिर बहुत लेट हो जाएगी उस समय। शायद आप जब ये दोबारा ये वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो घूम कर आपके दोबारा से आपके यूट्यूब चैनल में आ गई, तब आपको लगेगा हाँ भैया बता तो रहे थे, मगर हम लकी फील करने में बिजी थे। क्या है वो जेफरी एप्स्टीन के का नाम आ गया था जी, एमआईटी में जाके उसने बिटकॉइन बना लिया, तो इसलिए हमने किया नहीं। बट कोशिश कीजिए 1,000 रुपये महीना या 1,000 रुपये 2 महीने 3 महीने में एक बार आप डाल दीजिए बिना सोचे। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप जब उसके ऊपर एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा ना, उसके बाद आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक सोचे हैं। आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अपने माइंडसेट को, फिर धीरे धीरे हम सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा।